फ्रेंड्स, अगर आप बिहार में शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम की होने वाली है। एग्जाम चाहे दिसंबर में हो या जनवरी में, लेकिन आपकी रेस अभी से शुरू हो चुकी है, क्योंकि कुछ लोग ना पिछले साल से पढ़ाई में लगे हुए हैं और अगर आप आज से शुरुआत कर रहे हो तो आपको उनकी बराबरी करने के लिए डबल मेहनत करनी पड़ेगी। और सबसे बड़ा सवाल जो बार बार मेरे पास आता है, मैम मेरा मैथ वीक है, इसको कैसे ठीक करे, रीजनिंग में इतना ज़्यादा टाइम लग जा रहा है, इसको कैसे ठीक करे। तो आज मैं अपनी ये स्ट्रैटेजी शेयर करने वाली हूँ जो खासकर उन स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने कई बार कोशिश की लेकिन मनचाहा रिजल्ट नहीं मिला। फ्रेंड्स, अगर आपका मैथ अच्छा है, आपकी रीजनिंग अच्छी है, तो आप ये वीडियो स्किप भी कर सकते हो। ये वीडियो उनके लिए है जिनका मैथ 0 लेवल पे है, वो एकदम 0 से शुरुआत करना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं स्टेप वाइज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेप 1 की। आपने सबसे पहले अपना बेस मजबूत करना है। देखो, शॉर्टकट तभी काम करेगा ना जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अगर आपको पता ही नहीं है कि 25% का मतलब क्या होता है, प्रतिशत में प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलना है, भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलना है, मतलब मामूली चीज आपको नहीं पता है, तो चाहे कितना भी ट्रिक सीख लो, एग्जाम में कंफ्यूजन होगा। बेसिक मेथड से सवाल को सॉल्व करना सीखना है और फिर धीरे धीरे शॉर्टकट पे जाना है। ठीक है, वीडियो पीआरटी वालों के लिए तो रामबाण साबित हो सकता है अगर वो ये 3-4 स्टेप जो मैं बता रही हूँ उनको फॉलो कर ले। इस वीडियो में हम सोर्स की भी बात करेंगे। अभी आपको पता है ना कि बीपीएससी लगभग सवाल एनसीईआरटी से ही बनाते हैं, तो बीपीएससी हो या कोई और कंपटीशन, इस पेपर में एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन जरूर मिलते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है ना कि एनसीईआरटी को हल्के में हम ले लेते हैं, जबकि सच तो ये है कि अगर आप क्लास 6 से लेकर 6 से लेकर 10 तक आप एनसीईआरटी क्लियर कर लेते हो तो 60 से 70% सवाल आपके लिए ऑटोमेटिकली आसान हो जाते हैं। एंड फ्रेंड्स, इन सारी चीज़ों को देखते हुए मैंने एक स्पेशल टेलीग्राम पेड ग्रुप शुरू किया है। यह कोई भीड़ बढ़ाने वाला ग्रुप नहीं है, ये सिर्फ मेहनती बच्चों के लिए है। मेहनती बच्चों या मेहनती अभ्यर्थी मैंने इसलिए यहाँ पे जिक्र किया क्योंकि जो सच में अपना टारगेट पूरा करना चाहते हैं। हम रोजाना आपको टारगेट दिखाते हैं, टारगेट देते हैं। एक दिन में ऐसा होता है टारगेट बस 2 चैप्टर पढ़ने होते हैं एनसीईआरटी के, किसी एक विषय के 2 चैप्टर, और उसके बाद उसी पर क्विज होती है, क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। क्विज को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि आप कम से कम आधा घंटा क्विज में, और आपको एक चैप्टर पढ़ने में एनसीईआरटी के 1.5 घंटे लगेंगे, 2 चैप्टर आप 3 घंटे में पढ़ लोगे। एंड फ्रेंड्स, 700+ स्टूडेंट हमसे जुड़ चुके हैं, उनके रिव्यू आप हमारे चैनल पे देख सकते हो। जो सच में डेडिकेटेड होकर टारगेट को पूरा करना चाहता है, एनसीईआरटी को पूरा करना चाहता है, क्विज में आपको डेली आना ही होगा। ऐसा नहीं है कि आप ग्रुप में अगर पेड करके भी जुड़ रहे हो, क्विज नहीं कर रहे हो, तो आपको मैं निकाल सकती हूँ, आपको मैं ग्रुप से बैन कर सकती हूँ। तो ये आपने सोच कर ही आना है कि हाँ भाई, मैं डेली 2 चैप्टर एनसीईआरटी के कंप्लीट कर सकता हूँ, साथ ही मैं उसकी एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकता हूँ। वहाँ पे जो 700 लोग हैं उनके साथ मैं कंपटीशन कर सकता हूँ। ये सारी चीजें आपको मिलेंगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो और सारी डिटेल्स आपको वहां पे मिल जाएगी। वहां पे आप मुझसे संपर्क करके पूछ सकते हो बाकी क्या कुछ कैसे करना है। वापस आते हैं हम अपने स्टेप 2 पर, जहां पर हम बात कर रहे थे कैलकुलेशन स्पीड की। इसके लिए आप 1 से 30 तक के स्क्वायर्स और क्यूब्स याद कर सकते हो। इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में भी बताया है, तो इसकी अगर लिस्ट चाहिए तो वो भी मैं टेलीग्राम चैनल या फिर यहाँ कम्युनिटी पोस्ट में ही अपलोड कर दूंगी। यहाँ से जितने भी सब्सक्राइबर्स है वो देख लेंगे। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये चैनल मुख्य रूप से TRE 4 सीटेट टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड कंटेंट प्रोवाइड करा। 70x18 या 29x31 जैसी मल्टीप्लिकेशन बिना लिखे निकालना आना चाहिए। आपकी कैलकुलेशन स्पीड इतनी होनी चाहिए। फ्रैक्शंस को आपको परसेंटेज, भिन्न को प्रतिशत में, प्रतिशत को भिन्न में कैसे चेंज करना है, ये सारी चीजें जो है वो बेसिक हैं। इससे आप जो है वो बहुत अच्छे तरीके से सीख सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से मैथ में अपनी पकड़ स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। एंड फ्रेंड्स, एक चीज जो होता है, हम जब घर पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, PYQ सॉल्व कर रहे हो, तो हम कैलकुलेटर का यूज कर लेते हैं। लेकिन आपने याद रखना है, एग्जाम में आपकी सबसे बड़ी जो कैलकुलेशन है, सबसे बड़ी जो ताकत है, वो आपकी उंगलियां हैं, वो आपका जो है वो माइंड है। तो आप अपने दिमाग से करो। कैलकुलेटर का यूज एटलीस्ट 4-5 महीने तक मत करो जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो या फिर जो है वो प्रैक्टिस कर रहे हो मैथ। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे स्टेप 3 की, PYQ के बारे में हम बात करने वाले हैं कि क्या मैथ के लिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सजेस्ट करते हैं कि PYQ बस मैथ के लिए पढ़ लो, PRT के लिए काफी है, या फिर TGT है या PGT है, 6 to 8 है, तो उसमें जो 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए आप बस PYQ कर लो, उतना काफी है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या होता है ना, PYQ सिलेबस कितना भी बड़ा क्यों ना हो, एग्जाम में वही पूछता है जो पहली बार में पूछा गया उसके आसपास। बीपीएससी का मैं बता रही हूँ खासकर। अब कोई ये मत बोलने लग रहा कि नहीं, एक बार जो पूछ दिया वो तो नहीं पूछेगा, नहीं।
बीपीएससी जो है वो आसपास का ही पूछता है, 2 लाइन ऊपर 2 लाइन पीछे, ऐसे ही नहीं बोला गया ये चीज, ठीक है। तो पीवाईक्यू से जो है वो क्या होता है, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का वजन पता चलता है ना, कौन से पैटर्न रिपीट होते हैं वो आपको क्लियर पता चलता है। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे अग्रवाल एग्जाम गाइड की इस बुक की। तो इसमें दिए गए प्रैक्टिस सेट की सबसे खास बात यह है, ये बुक पूरी तरह से परीक्षा पैटर्न के अनुसार तैयार किया गया है। इस सेट्स में वही प्रश्न रखे गए हैं जो बिहार में आयोजित परीक्षाओं से जुड़े हैं, यानी आप बेकार क्वेश्चंस पर अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। फ्रेंड्स, सबसे बढ़िया बात, हर सेट के बाद आपको डिटेल्ड सॉल्यूशंस मिलते हैं, यानी अगर आपको कोई सवाल गलत हो जाए, समझ ना आए, तो आप उसे तुरंत कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। ये प्रैक्टिस सेट्स इतने सटीक बनाए गए हैं कि अगर आप इन्हें ईमानदारी से सॉल्व करते हैं तो आने वाली परीक्षा में 80% तक अंक लाना मुश्किल नहीं रहेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप आने वाली भर्ती बीपीएससी टीआरई 4 और 5 की तैयारी करना चाहते हैं और आपका स्कोर तेजी से बढ़े, तो ये बुक आपके लिए परफेक्ट है। पहले मैं इस बुक की सैम्पल पीडीएफ भी अपलोड कर दूंगी, अगर पसंद आए तो आप इसे जरूर खरीदिए, लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और सबसे बड़ी जो होती है और सबसे जरूरी, स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़ती है आपको पीवाईक्यू करने से। हम उदाहरण से समझे तो मान लो पिछले 5 साल में या फिर पिछले 2 साल में टीआरई 3 के जितने भी पेपर हुए हैं उसमें प्रतिशत के 12 सवाल आए, ठीक है, और टाइम स्पीड डिस्टेंस के सिर्फ 3 सवाल। तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि प्रायोरिटी कहाँ देनी है, आपकी प्राथमिकता किस टॉपिक पे होनी चाहिए, किस टॉपिक को आपको सबसे ज्यादा ध्यान देकर पढ़ने की जरूरत है। अब हम बात करेंगे स्टेप 4 है आपका रिविजन और नोट्स। बहुत सारे लोग जो है वो मेरे से टेलीग्राम पे मेरे मैथ के नोट्स मांगते हैं। तो भाई, आप नोट्स और बाकी सब्जेक्ट का चलता है कि आप हिस्ट्री के मांग रहे हो, ज्योग्राफी के मांग रहे हो, लेकिन मैथ के नोट्स में क्या होता है, फॉर्मूला आप लिख रहे हो, ये सारी चीजें, तो ये आपको खुद से तैयार करना चाहिए हर टॉपिक के बाद। जैसे मान लो अगर आप एलसीएम और एचसीएफ टॉपिक पढ़ रहे हो तो उसके बाद आप पीवाईक्यू जरूर से जरूर सॉल्व करो, या फिर आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो। कई चैनल है, बहुत सारे चैनल आपको मिल जाएंगे जो बीपीएससी टीआरई 4 के लिए जो है वो मैथ पढ़ा रहे हैं। मैंने मेरे पिछले वीडियो में भी चैनल सजेस्ट किया था, उसके बारे में भी आगे एक बार बात कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको हफ्ते में एक दिन सिर्फ और सिर्फ मिक्स्ड पेपर लगाने हैं और हर गलती को लिखकर उसका रिवीजन करना है। ऐसा नहीं करना कि जो गलत हो गया उसको आपको छोड़ देना है, वही सवाल आपके एग्जाम में आपको छोड़ देगा अगर आप ऐसा करते हो। तो फ्रेंड्स, टॉपर वही हैं जो ज्यादा नहीं पढ़ता है बल्कि सही समय पर सही चीजें पढ़ती है, ठीक है। तो 4 महीने बचे हैं, आप अभी से भी शुरू कर सकते हो। मैं बेसिकली आज मैथ की बात कर रही हूँ, बाकी सब्जेक्ट के बारे में भी मैंने बताया है, तो आप हमारी पिछले वीडियो को भी चेक कर सकते हो। तो आज से आपको शुरू करना है और हर दिन अगर आपका 1% भी बेहतर हो रहा है, तो 1% भी अगर आप में इम्प्रूवमेंट दिख रही है तो ये बहुत अच्छी चीज है। यकीन मानिए इस बार आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद। एंड फ्रेंड्स, अगर आप टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे कमेंट सेक्शन में है, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन होगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो और बाकी सारी डिटेल्स किस तरह से जुड़ना है